हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट लोन स्कीम के बारे में जिसका नाम है पीएम स्वनिधि। यह एक ऐसा लोन है जो कि कोरोना के बाद स्टार्ट किया गया था भारत सरकार की ओर से, जिसमें ना केवल आपको ब्याज फ्री और कोलेटरल फ्री और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के इंटरनल और एक्सटर्नल चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं, जिसके बारे में हम आज फुल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कैसे आप इस लोन को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और सब कुछ इस लोन के बारे में वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएम स्वनिधि लोन स्कीम है क्या। जैसा कि आप सबको पता है, मोदी जी की फ़ोटो आपके सामने आ चुकी है। तो ये जो लोन स्कीम है इनके द्वारा ही स्टार्ट की गई थी, जिसका संचालन 1 जून 2020 को किया गया था। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया पीएम स्वनिधि। एक ऐसा निधि लोन जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया जा रहा है, और इसका शुभारंभ बहुत पहले ही हो चुका है। हम बात करेंगे कि कितना लोन आपको मिलता है। तो यहाँ पर 10,000 रुपये का शुरुआती लोन आपको दिया जाता है। अगर आप इसको सक्सेसफुल फिल कर देते हैं तो आपको 20,000 रुपये दिया जाता है। 20,000 रुपये अगर आप रिटर्न कर देते हैं तो आपको 50,000 रुपये, और ऐसे ही अलग अलग स्कीम में आपका सिबिल कंटिन्यू बन जाता है, और इसके साथ 1 से लेके 5 तक और 5 से लेके 10 लाख तक का लोन आपको दिया जाता है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि गवर्नमेंट भी आपके लिए तरह तरह की स्कीम लाती है, जिनके बारे में आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ताकि आप लोग इन स्कीम का लाभ उठा पाएँ। और आप जो भी लोन लेते हैं बैंक से, वो दोस्तों किसी न किसी चार्जेस के साथ आप लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं लिया जाता है। मेरे ये सेंटेंस बोलने के बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं उनका जवाब भी आखिरी में दे दूंगा, तो इसमें आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। हम बात करेंगे दोस्तों कि किसको मिलता है पीएम स्वनिधि लोन। तो पैसा दोस्तों किसको नहीं चाहिए, पैसा चाहिए होता है सबको, लेकिन यहाँ पे सबको पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पे मिलता है पैसा केवल स्ट्रीट वेंडर्स को। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं? आपके आसपास आपने ठेलों की दुकान देखी होगी, या फिर कोई दुकान देखी होगी जहाँ पे दोस्तों मिल्क बेचते हैं, शूज़ या फिर कॉफ़ी वगैरह, ये तमाम प्रकार की शॉप्स आपने देखी होगी। इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि आपने यहाँ पे हॉकर्स की दुकान देखी होगी, ठेले वाले की दुकानें देखी होगी, रेडी मजदूर होते हैं उनके देखा होगा। इसके बाद जो रेडीमेड खाने जो बनाते हैं, स्ट्रीट फूड आपने देखा होगा, आप चाउमीन वगैरह खाते हैं, बर्गर खाते हैं, या फिर पेटीज़ वगैरह खाते हैं, उन लोगों को ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। टेक्सटाइल, आपके आसपास जो भी कपड़ों की दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, उन लोगों को ये लोन दिया जाता है। चाय बेचने वालों को, और जूते चप्पल बेचने वालों को, और बार्बर शॉप यानी कि आप अपनी जहाँ पे कटिंग वगैरह करवाते हैं, उन लोगों की भी ये लोन दिया जाता है। छोटे छोटे जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होते हैं, आर्टिसियन प्रोडक्ट होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये लोन दिया जाता है। और इसको लॉन्ड्री सर्विसेज जो रन करते हैं, उन लोगों के लिए भी बुक, स्टेशनरी और वेजिटेबल्स, इन सारे लोगों के लिए ये लोन संचालन किया जाता है। इसमें आप सभी इस लोन के लिए पात्र हैं, आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने स्टेट में। और ये लोन भारत सरकार हर एक राज्य में संचालन करती है हमारे देश के। हम बात करें दोस्तों क्यों दे रही है गवर्नमेंट आपको ये लोन, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये स्टार्टअप्स लोन है। यहाँ पे छोटी छोटी रकम देके आपको दोस्तों स्टार्टअप दिया जा रहा है कि आपको सरकार भी समझ सके कि आप जो पैसे सरकार से लेते हैं क्या आप उनको रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मैटर तो यही आता है कि आप रिटर्न नहीं करेंगे तो सरकार को लॉस होगा। तो सरकार छोटी अमाउंट में लोन आपको इसलिए दे रही है ताकि आप अपना कुछ स्टार्ट करें छोटा मोटा, या फिर आपके पास पहले से अगर है तो उसको दोस्तों आप आगे बढ़ाएं। और इसके साथ दोस्तों अगर आप लोन सक्सेसफुली देते रहेंगे तो यहाँ पे रीपेमेंट फ्लो मेंटेन रहेगा, और आपको समय दर समय और अच्छे से लोन मिलते रहेंगे। डिजिटल संचालन को बढ़ाना चाहती है, डिजिटल लेन देन लगातार गवर्नमेंट बढ़ाने चाहती है, ताकि लोग डिजिटली ज़्यादा पेमेंट को दें और लें। इससे क्या होगा दोस्तों कि कैश का जो फ्लो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, और लोगों को दोस्तों खर्च करने में आसानी होगी। बेरोजगारी कम करना इस लोन का मकसद है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये सिर्फ स्टार्टअप लोन है। आप सरकार के लोन को चुकाते रहिए, एक बार आपकी जो वैल्यू है सरकार की नज़रों में बन गई तो आपको लोन लगातार मिलते रहेंगे, और हर जगह आपको लोन लगातार मिलते रहेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए पीएम स्वनिधि लोन के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपका भारत देश का निवासी होना चाहिए, और स्ट्रीट वेंडर सर्टिफिकेट व अर्बन बॉडी या फिर रूरल बॉडी के द्वारा इसको वेरीफाइड होना चाहिए।
यानी कि दोस्तों जो भी आपकी दुकान है, आपका एक खुद का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं यहाँ पे गुमास्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कि आपकी नगर पंचायत, नगर निगम बनाती है। वहाँ से आपको दोस्तों या तो उनकी साइट पर जाके अप्लाई करना होगा, या फिर हो सकता है दोस्तों आपको डायरेक्ट नगर पंचायत या नगर निगम जाके उनसे ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करवाना होगा, और कुछ दिनों में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। स्ट्रीट वेंडर सर्वे की लिस्ट में शामिल होना, यानी कि दोस्तों कि अगर आप का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है तो आपको लिस्ट में शामिल होना पड़ेगा। आपको जाके बोलना पड़ेगा, आपके आसपास जो भी नगर पंचायत या नगर निगम है उनसे बोलना पड़ेगा कि सर मुझे भी ये लोन चाहिए, तो आपको वो लिस्ट में सर्वे में डाल देंगे, और धीरे धीरे आपको जैसे जैसे लोन आपके लिए आता रहेगा वो आपको बताते रहेंगे। इसके बाद सेल्फ बिजनेस होना चाहिए, या फिर आपका बिजनेस करने का इरादा होना चाहिए। उन लोगों के लिए ये लोन यहाँ पे दोस्तों दिया जा रहा है। हम बात करेंगे दोस्तों लोन के ब्याज दर के बारे में कि जो पीएम स्वनिधि लोन दिया जाता है, यहाँ पे ब्याज दर क्या होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये है एक टर्म लोन है। टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन एक ऐसा लोन होता है जिसको आपको एक निश्चित समय अवधि के लिए दिया जाता है, और उस समय अवधि में आपको चुकाना होता है। तो ये लोन आपको 1 साल के लिए दिया जाता है। यहाँ पे ब्याज दर आपसे 7 से 24 रहेगी। यहाँ पे 24% देख के आपको घबराना नहीं है कि इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। मैं आपको आगे समझाऊंगा, आपको बहुत ध्यान से समझना है, आपको एक एक चीज़ दोस्तों समझ में आ जाएगी। यहाँ पे 7% जो भी ब्याज दर आपसे यहाँ पे लिखी हुई है वो आपको वापस की जाती है, ना कि आपसे ली जाती है। वो कैसे, वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो बातें ये हैं कि सबसे पहले जो भी आपको लोन यहाँ से प्राप्त हो जाए एक बार, वो दोस्तों आपको टाइम टू टाइम चुकाना है, ताकि आप आगे के लोन के लिए एलिजिबल रहें और बैंक आपको लोन आसानी से दे दे, क्योंकि आपका सिविल एक बार बन चुका होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर मैंने लोन अगर नहीं चुकाया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको लोन आगे दिया भी नहीं जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे चार्ट के बारे में कि सर जो आप चार्ट बता रहे हैं कि 24% का यहाँ पे ब्याज आपसे लिया जाता है, तो वो किस हिसाब से होगा? ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे 10,000 रुपये की न्यूनतम राशि के लिए कि आपको 10,000 रुपये का लोन अगर आपको दिया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो महीने की किस्त आपसे बनेगी वो होगी 746, और यहाँ पे 24% का ब्याज जो आपसे लिया जा रहा है उसमें 200 रुपये आपका ब्याज हो जाता है। इस प्रकार से आपकी जो एक महीने की EMI बनेगी 10,000 रुपये के लोन के ऊपर, वो होगी दोस्तों 946 रुपये। यहाँ से आप कंटिन्यू चलते रहिए, यहाँ पे आपसे लगातार ये फीस बढ़ती रहेगी, और यहाँ पे लगभग 10,000 रुपये का लोन आपको मूल राशि का रहेगा, और आपसे जो ब्याज लिया जाएगा उसके ऊपर लिया जाएगा 1348 रुपये। तो इस प्रकार से 10,000 रुपये के लोन के ऊपर आपको टोटल रकम जो चुकानी होती है वो चुकानी होगी 11,349 रुपये। लेकिन क्या है दोस्तों, यहाँ पे 7% की सब्सिडी दोस्तों आपको गवर्नमेंट देती है, और वो देती है क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने के हिसाब से। यानी कि आपको 1, 2, 3 महीने तक नहीं मिलेगा, 3 महीने में एक्स्ट्रा एक साथ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 58 रुपये आपको पहले देती है गवर्नमेंट, और 100 रुपये का आपका कैशबैक है। यानी कि बैंक से आपको एक QR कोड भी मिलेगा इस लोन को लेने के बाद, और उस QR कोड को आपको बिजनेस में लगाना है और उससे पेमेंट को एक्सेप्ट करना है, जिस पे आपको 100 रुपये का कैशबैक यहाँ पे दिया जाएगा। इस प्रकार से लगभग आपका 158 रुपये 3 महीने में एक साथ आपके वापस आते रहेंगे। यानी कि महीने टू महीने आएंगे, लेकिन यहाँ पे तीनों को हम टोटल कर देंगे दोस्तों, तो 158, 154 और 150 मिला के लगभग 450 से ऊपर राशि हो जाती है, ये आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पूरे पैसे गवर्नमेंट रिटर्न भी कर देती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर 24% तो बहुत ज़्यादा ब्याज ले रही है गवर्नमेंट, लेकिन आप यहाँ पे ये भी देखिए कि 7% के हिसाब से आपको रिटर्न भी कर रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो आपको रिटर्न करती है वो देती है 402 रुपये, और यहाँ पर जो सब्सिडी यानी कि कैशबैक आपको दिया जाता है वो दिया जाता है 1200 रुपये का। तो यहाँ पे 1602 रुपये टोटल हो चुका है। अब यहाँ से आपसे एक्स्ट्रा कितना लिया जा रहा है? एक्स्ट्रा लिया जा रहा है 1348 रुपये। सब्सिडी के साथ गवर्नमेंट आपको कितना रिटर्न कर रही है? वो कर रही है 1600 रुपये। तो लगभग 300 रुपये का आपको फायदा होगा। लगभग 10,000 रुपये के ऊपर 9,500 रुपये तक आपको देने होते हैं। 500 रुपये आपकी सीधी बचत होती है। आपका ना केवल सिविल बन जाएगा और आगे के लिए भी लाइन क्लियर हो जाएगी, और लोन भी आपको आगे मिलता रहेगा। तो ये चीज़ आपको दोस्तों आई होप समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको और भी अच्छे से दोस्तों समझा दूंगा। अब हम बात कर रहे हैं एक और इन्फॉर्मेशन के बारे में दोस्तों कि यहाँ पे पीएम स्वनिधि योजना के लिए डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ULB सर्टिफिकेट, जैसा कि आपको ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अप्लाई करना होता है, हर राज्य के लिए अप्लाई करना होता है। मैं अगली वीडियो लाऊंगा, उसमें मध्य प्रदेश के लिए आपको बताऊंगा कि ULB सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। आवेदक की फोटो, इसके साथ दोस्तों समग्र ID,
पासबुक और आवेदन की स्लिप, और इसके साथ और भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बैंक आपको दे देगी। ये डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार करके अपने पास रखना है ताकि आपको याद रहे। समग्र आईडी की हम बात करें दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में चलती है। हर राज्य में अलग अलग प्रकार की एक आईडी चलती है। राजस्थान की बात करें तो SOS आईडी चलती है। यूपी में दोस्तों यूपी आईडी चलती है। इसी प्रकार से हर राज्य में अलग अलग आईडी चलती है, तो वो आपसे डिमांड की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि मांगी ही जाएगी, लेकिन डिमांड जरूर की जा सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि PM स्वनिधि योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो साइट आपके सामने लिखी हुई है दोस्तों, PM स्वनिधि MOHUA.gov.in। तो ये दोस्तों इसकी साइट है। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई आपको 10,000 रुपये के ऊपर जाना है और लोन के लिए अप्लाई करना है। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ से आपसे ULB सर्टिफिकेट, SRN नंबर की डिमांड की जा सकती है। ULB सर्टिफिकेट मैं आपको बता चुका हूँ, और SRN नंबर आपको आपके नगर पंचायत, नगर निगम से मिल जाएगा। वो आपको वहाँ से प्राप्त करना होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हर एक जानकारी ले सकते हैं। इसके ऊपर और भी वीडियोस आने वाली है जिसमें आपके सारे डाउट को क्लियर हो जाएगा और आपके हैंड में लोन कैसे आएगा ये भी आपको पता चल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना भी दोस्तों ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अलविदा।